हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। लिटरली ये मैथ के सबसे इजी टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। तो आइए इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जानते हैं कि क्या है एपी और कैसे हम बोर्ड में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बहुत आज महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड 2027 के लिए। सो लेट स्टार्ट। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेस, सॉरी चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 5। सो शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एक्चुअली में हमें जानना है कि हमें इस क्लास 10 2026 में पढ़ना क्या है ताकि हम 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें 10th में क्या पढ़ना है। हमें 10th में जीपी नहीं पढ़ना है, हमें ना ही एचपी पढ़ना है, हमें तो 10th में एपी पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम एपी का ही जिक्र करेंगे और इजी से इजी मेथड से सीखेंगे कि एपी क्या होता है। चलिए जानते हैं एपी क्या होता है। एपी, व्हाट इज़ एपी? तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है एपी। एपी, व्हाट इज़ एपी? एन एपी is the arithmetic progress is a sequence in which the difference between consecutive term is always the same। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। एपी का मतलब होता है, यहाँ पे हमें कुछ टर्म दिए गए हैं। और कुछ नंबर भी दिए गए हैं जिन्हें हम 3, 7, 11 और भी नंबर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि ये एपी कैसे है। तो आप इस सब का सेम डिफरेंस देख सकते हैं। 3 में हमने 4 ऐड किया तो ये 7 हुआ। वैसे ही हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो वो 11 होगा। हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो 15 होगा। हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो 19 होगा। और ये टर्म चलता रहेगा। जब कहाँ तक चलेगा हम आगे जानते हैं। तो 3 को हम कहते हैं A1। इस एग्जाम्पल में हम 3 को A1 कहेंगे, 7 को A2 कहेंगे, 11 को A3 कहेंगे, 15 को A4 कहेंगे, 19 को A5 कहेंगे। और हमें नहीं पता है कि इससे क्या कहेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि टर्म कितने हैं। तो हम इसे AN के नाम से जानते हैं। AN क्या होता है? AN एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो 3 अभी तक हमने जाना कि हमें जो टर्म दिया गया है, पहले टर्म को हम A1 कहते हैं, दूसरे को A2 कहते हैं। ऐसे ही ये A3, A4, A5 जैसे बढ़ता रहता है। अब हम जानते हैं कि हम इसमें क्या हुआ था। हमने 3 में 4 ऐड किया तब हमें 7 मिला। वैसे ही हम 7 में 4 ऐड करेंगे तब 11 मिलेगा। 11 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 मिलेगा। इस डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए जानते हैं क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है D = A2 - में A1, यानी
7 माइनस में 3, A2 हमारा क्या है 7, A1 क्या है 3, और इसे अब माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो चलते हैं हम आगे। तो अब हम जानेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो सर जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। तो हमें जो टर्म दिया गया है अब हम जानेंगे उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। पहले टर्म को हम ए बोलते हैं, दूसरे टर्म को हम ए प्लस में डी बोलते हैं, तीसरे टर्म को हम ए प्लस में 2d बोलते हैं, चौथे टर्म को हम ए प्लस में 3d बोलते हैं। समझ में आया जनरल फॉर्म? अब हम समझते हैं nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। तो nth टर्म ऑफ एपी निकालने का एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। तो हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, आइए इसे ड्राइव करते हैं। हम अब ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूला को। हम क्या लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू में A लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू में A प्लस डी लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू में A प्लस में 2d लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू में A प्लस में 3d लिख सकते हैं। हमने ये क्यों लिखा, आपने ये फॉर्मूला पिछले टॉपिक में भी देखा होगा nth टर्म ऑफ एपी में। तो हम n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए A1 का वैल्यू A हो जाएगा। वैसे ही ये फार्मूला इस पर भी काम करेगा, इस पर भी। तो हमें an निकालना है, तो a प्लस में यहाँ पर n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा, इसलिए ये फार्मूला an का है। इस पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए हम फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। हम फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं nth टर्म पर। तो क्या क्वेश्चन है पढ़िए और इसे बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को और पढ़ते हैं और कवर करते हैं इसे। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 और n। हमें नहीं पता है कि कितने टर्म दिया गया है, इसलिए हम इसे n मानते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें a गिवन है, हमें d गिवन है, हमें n गिवन है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इज इक्वल टू में a प्लस में इंटू n माइनस में 1 इंटू में d। इस फॉर्मूला पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमें निकालने के लिए बोला गया है 15 टर्म ऑफ एपी। तो इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 15 माइनस में 1 और d का वैल्यू 4 है, इसलिए 3 प्लस में 14 इंटू में 4, 3 प्लस में 56 इज इक्वल टू में 59। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना इजी था। इसी तरह के और क्वेश्चन मिलेंगे, उसे भी हमें सॉल्व करना है। फटाफट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अब हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सम ऑफ एपी। तो जानते हैं कि क्या होता है ये सम ऑफ
nth टर्म ऑफ AP। इसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। और इसका एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस में l। l को हम an भी कह सकते हैं क्योंकि ये लास्ट टर्म को डिनोट करता है। हमें जैसे कि l का वैल्यू पता होगा तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें वैल्यू नहीं पता होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर देख लेते हैं आगे। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व बिना देखे हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP। और हमें टर्म गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन हमें क्या है, हमें A गिवन है, हमें D गिवन है, हमें N गिवन है। तो हम फॉर्मूला लगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। n हमें कितना दिया गया है 20, तो n का वैल्यू है 20, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखा कितना इजी था ये। चलिए हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द AP। इसमें हमें फर्स्ट 15 टर्म बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो अब देखते हैं इसमें गिवन क्या है। हमें A गिवन है, A इज इक्वल टू 4, हमें L गिवन है इज इक्वल टू 60, हमें N गिवन है इज इक्वल टू 50। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। S50 इज इक्वल टू 50/2 इंटू में 4 प्लस में 60 इज इक्वल टू में 15/2 इंटू में 64, 15 इंटू में 32। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है आंसर 480। समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझ लिया? इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसे हम कवर करेंगे और इजी तरीका से कवर करेंगे। हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है Sn माइनस में 1 इज इक्वल टू में An। ये हमें फाइंड करना है। एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन है Sn माइनस में Sn माइनस में 1 इज इक्वल टू An। तो इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है इफ S4 माइनस में S3 इज इक्वल टू में A4 फाइंड द वैल्यू ऑफ S4 माइनस में S3 फॉर द AP। तो S4 क्या होता है? द सम ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे 2, 5, 8, 11 है, इस सब का सम। और S3 क्या होता है? पहले 3 टर्म का सम। तो 2, 5, 8 का सम। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन हमें ये है S4 माइनस में S3 इज इक्वल टू 11, आंसर 11। पता चला आंसर कैसे आया? तो S4 का क्या मतलब होता है? सम ऑफ टर्म। तो सभी टर्म को हम सम करेंगे तो 26 आता है। और S3 का मतलब होता है पहले 3 टर्म का सम। तो पहले 3 टर्म का अगर हम सम कर लेते हैं तो 15 आता है।
तो S4 माइनस में S3 इज इक्वल टू A4 है फॉर्मूला। इस पर हम पुट कर देते हैं। 26 माइनस में 15 इज इक्वल टू 11। पता चल गया आंसर कैसे आया। अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।